हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया से होंगे। और आ गया मैं वापस एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि वीडियो के अंदर थोड़ा आवाज़ आएगा, मतलब कच 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 करके आवाज़ आएगा आपको, क्योंकि वो बर्फ़ की वजह से है। मैं अभी छुट्टी है तो फिर मैं बाहर निकला हुआ हूँ, मतलब मेरे घर के बाहर ही, और थोड़ा बहुत वॉक करूँगा तो बर्फ़ की वजह से थोड़ी बहुत आवाज़ आएगी। तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेना चाहता हूँ। और वीडियो की शुरुआत हम करेंगे वापस फिर से टेम्परेचर बता के। अभी जो एक्चुअल टेम्परेचर है वो -2 है, लेकिन फील्स लाइक -4 -5 है, तो मतलब इतना ठंडी नहीं है। यस्टरडे नाइट को स्नोफॉल हुआ था तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत ठंडा है। ऑलराइट, सो मेरी सारी वीडियोस की तरह ये वीडियो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको कई बार पता नहीं होता कि मतलब उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, मतलब उनको सर्टिफिकेशन लेना चाहिए, डिप्लोमा कोर्स लेना चाहिए, डिग्री कोर्स लेना चाहिए, या फिर कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो उसकी वीडियो पूरी आज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और तो हम लोग बेसिक से चालू करेंगे कि यहाँ पर कितने इंटेक होते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटेक होते हैं बेसिकली। जनवरी जो एक मेजर इंटेक है, उसके बाद आता है मई इंटेक जो माइनर इंटेक है, और उसके बाद एक आता है सितंबर, वो भी एक मेजर इंटेक गिना जाता है। साथ ही साथ इंटेक के साथ आपको कितने साल का कोर्स करोगे तो कितनी वर्क परमिट मिलेगी। तो आप अगर 1 साल का कोर्स करते हो तो आपको 1 साल की वर्क परमिट मिलेगी, और अगर आप 2 साल का कोर्स करते हो तो आपको 3 साल की वर्क परमिट मिलेगी। फर्दर आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि ठंड नहीं है, लेकिन मैं 5-10 मिनट से खड़ा हूं तो मुझे लग रहा है कि मतलब बाहर रह के ठंड ज़्यादा लग रही है। तो लास्ट वीडियो की तरह पर ये वीडियो के अंदर भी अगर थोड़े बहुत मैं अगर वर्ड्स खा जाऊँ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअल में ठंड है, मतलब ऐसे नॉर्मली नहीं लग रही, लेकिन यहाँ पर एक जगह पे खड़े रह के मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ, यस मुझे चखने की ठंड लग रही है। और आई कैन फील कि मेरे जो वर्ड्स है वो थोड़े बहुत अभी से कटना चालू हो गए, तो उसके लिए मैं पहले से माफ़ी मांग लेना चाहूँगा। आई नो जो स्टूडेंट्स कनाडा आने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको पता ही होगा कि कौन से मेजर इंटेक और कौन से माइनर इंटेक्स होते हैं, और कितने साल का स्टडी करोगे तो कितने साल का आपको वर्क परमिट मिलेगा। तो वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई नो सबको पता होगा जो भी यहाँ पर आने के लिए प्लानिंग करें, लेकिन फिर भी एक वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन डालना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर जिसको नहीं पता होगा तो उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अभी बेसिक से चालू करेंगे कि सबसे पहले हम सर्टिफिकेशन एंड डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे। तो सर्टिफिकेशन जो होता है वो 1 साल का होता है जनरली, एंड जो डिप्लोमा होता है वो 2 से 3 साल का हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो और कौन सी फील्ड के अंदर ले रहे हो। एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो बताता है कि आपने कुछ हद तक पढ़ाई की है, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या तो फिर आप उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो। तो ये डिप्लोमा एक स्पेसिफिक करियर के लिए होता है, जैसे कि मैकेनिकल डिप्लोमा हो गया, तो फिर आईटी डिप्लोमा हो गया। मुद्दे की बात यह है कि आपको ये जो आप स्टडी करोगे वो ड्यूरेशन के अंदर यही चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा, आपको एक्सपीरियंस कराया जाएगा, आपके लैब्स होंगे, पढ़ाई उसी के इर्द गिर्द होगी, मतलब आपका जो फोकस होगा पूरी यही स्किल्स के ऊपर किया जाएगा। आपका कोई गोल है पर्टिकुलर कि मुझे यही यही कोर्स करना है या तो फिर यही फील्ड के अंदर जाना है, तो आप वो डायरेक्टली वही कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो। उसके अंदर आपको डिप्लोमा भी मिल जाएगा और आपको सर्टिफिकेशन भी मिल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका क्वालिफिकेशन उसके साथ मैच करता है कि नहीं, कॉलेज आपको डिग्री मतलब जो डिप्लोमा या तो फिर वो सर्टिफिकेशन है वो प्रोवाइड करती है कि नहीं। तो मतलब डायरेक्टली आप वो सिलेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो, और वो डिपेंड करता है कि आपको 2 या 3 साल में ख़त्म हो जाएगा, और कभी कभी 1 साल में भी ख़त्म हो जाता है अगर 1 साल का कोर्स है तो। डिप्लोमा होता है उसकी फ़ीस जनरली 6800 से लेकर 9500 तक रहती है। तो मतलब मान लीजिए कि 2 साल की फ़ीस आपकी 16,000 टू 18,000 तक आपकी ख़त्म हो जाएगी 1 साल की फ़ीस। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में जा रहे हो, कौन से प्रोविंस में जा रहे हो, वो चीज़ों पे ऊपर भी वो चीज़ों के ऊपर भी ये चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि मेरी जो फ़ीस थी वो शायद 18,000 या फिर 19,000 थी। तो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा, लेकिन फ़ीस इसके आसपास ही रहेगी। अगर आप यूनिवर्सिटी से सेम कोर्स करने के लिए जाते हो तो आपको डेफिनेटली फ़ीस ज़्यादा होगी, और रिक्वायरमेंट है वो भी अलग होती है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। अगर आप इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो तो आप यही चाहोगे कि आपको जो जॉब मिले वो अच्छी खासी पैकेज वाली जॉब मिले, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपने जो स्टडी किया है वो डिप्लोमा है या तो फिर पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन है। तो अगर आपका जो पे रेट चालू होगा वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक से चालू होगा, क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसकी वजह से आपका जो पे रेट होगा वो बेसिक से चालू होगा, और ऐसा नहीं कि बेसिक ही रहेगा, आपके एक्सपीरियंस के साथ पे बढ़ेगा जैसे नॉर्मली होता है।
आप ऐसा मत सोचिए कि आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हो, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो और आपको पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पे रेट का जो बेसिक स्टार्टिंग है वो डिप्लोमा के अंदर वहीं से होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती है कि उनका जो पे रेट होता है वो बेसिक से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर वो लोग पर्टिकुलर स्किल्स मांगेंगे, आपको इंटरव्यू क्रैक करना रहेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कंपनी का जो क्राइटेरिया होता है हर एक कंट्री के अंदर। इंडिया में भी वही होता था कि मतलब बहुत सारी कंपनीज ज़्यादा पे देती थी, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग होती थी, या तो फिर कंपनी के हिसाब से डिपेंड करता है। लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो ही सोचेंगे कि आपको जो पे मिलेगा वो बेसिक से मिलेगा, बाकी तो अपनी स्किल्स के ऊपर हम काम करके अपना जो स्किल लेवल है वो डेवलप कर सकते हैं और अच्छी खासी जॉब भी ले सकते हैं। ऑलराइट, सो अभी ठंड बढ़ गई है क्योंकि पवन चालू हो गया, तो उसके लिए मैंने दूसरी कैप भी पहन ली। तो अगर आप यहाँ पर इतना स्टडी करते हो, आपको यहाँ पर अच्छी खासी जॉब मिल जाती, तो आपको डेफिनेटली चाहोगे कि आपको पीआर मिल जाए। लेकिन वो पूरा अलग टॉपिक है, तो आप कोई किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के अंडर वो आप अपना चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ यहाँ पर, गुड न्यूज़ है कि अगर आपको डिप्लोमा है तो फिर सर्टिफिकेशन करना है, तो कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। वो एक बेस्ट एरिया है जिसके अंदर आप कनाडा के अंदर कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि उनका जो आईएलटीएस का क्राइटेरिया होता है, उनकी जो आपकी प्रीवियस एजुकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी मांगते हैं, वो इतना कुछ पर्टिकुलर नहीं मांगते। तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी वे होता है कि आप कोई भी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले और यहाँ पर कनाडा के अंदर एंट्री ले लें। ऑलराइट, सो अभी बात करते हैं हम डिग्री की। तो अपना देश इंडिया हो या तो फिर कनाडा, डिग्री की रिक्वायरमेंट सेम रहती है, 3-4 साल का फुल टाइम स्टडी, और उसके बाद आप डिग्री होल्डर कहलाओगे। तो डिग्री के अंदर ऐसा होता है कि वो जो है वो एक पूरा स्ट्रीम कवर करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉमर्स, तो कॉमर्स के अंदर पूरा स्ट्रीम कवर कर लेगा वो चीज़, तो इसकी वजह से वो डिग्री कहलाती है, और उसके अंदर 3 या 4 साल आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर फ़ीस कितनी है, डिग्री के अंदर फ़ीस कितनी होगी। तो मतलब फ़ीस तो ज़्यादा ही होगी नहीं, लेकिन डिग्री के अंदर ऐसा होता है कि आपकी जो फ़ीस है वो सेम रहेगी, मतलब 6,800 से लेकर 9,500 तक की पर सेमेस्टर फ़ीस रहेगी। बस खाली चीज़ ये रहेगी कि आपको 3 या 4 साल तक कोर्स करना पड़ेगा, तो मतलब ओवरऑल जो आपकी फ़ीस है वो ज़्यादा बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा ये है कि अगर आप कहीं जॉब मार्केट के अंदर ढूंढने के लिए जाते हो, तो आप अगर आप डिग्री होल्डर्स है तो आपको जो प्रेफरेंस है वो ज़्यादा मिलेगा। प्रेफरेंस के साथ साथ आपका जो पैकेज है वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा कंपेयर टू डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेशन। एक और मेन चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आप डिग्री करने के लिए आते हैं तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। आपका मतलब एक स्टैंडर्ड सेट होता है यहाँ पर कि कोई भी कॉलेज अगर डिग्री प्रोवाइड करती है तो उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हिसाब से स्टूडेंट चाहिए। जैसे कि IELTS हो गया, उनकी जो प्रीवियस डिग्री मतलब 12th हो गया, तो 12th के अंदर पर्टिकुलर मार्क्स चाहिए। तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी कॉलेज पे आप जा रहे हो, मतलब कौन से प्रोविंस के अंदर जा रहे हो। सेम चीज़ कि अगर आपको फ़ीस है तो फ़ीस के अंदर ऐसा नहीं कि मैंने 9,500 बोला और आपकी शायद ज़्यादा है तो मैं गलत हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोविंस टू प्रोविंस अगर फिर से वापस डिपेंड करता है कॉलेज, थोड़ी बहुत चीज़ें होगी वो सिचुएशनल फैक्टर्स के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज होगी, तो इसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। अभी एक और चीज़ आती है कि डिप्लोमा के अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होता है। तो मतलब ये क्या चीज़ होती है, मतलब डिप्लोमा समझ में आ गया, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा क्या है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी सेम ही है, मतलब उसके अंदर इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा के अंदर बस यही चीज़ रहेगी कि आप इंडिया के अंदर या तो फिर किसी और कंट्री के अंदर आप अगर ग्रेजुएट है ऑलरेडी, और अगर आपको यहाँ पर पर्टिकुलर डिप्लोमा करना है या तो फिर कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम के अंदर ही स्टडी करनी है, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कहलाएगा। उसकी रिक्वायरमेंट भी सेम रहती है डिप्लोमा की, जैसे कि मतलब बेसिक सा 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 या तो फिर नॉट लेस देन 6.5, और फीस भी सेम ही रहेगी कॉलेज की, मतलब 6,800 टू लेके 9,500। अगेन डिपेंड करता है सिचुएशनल फैक्टर्स। और जैसे कि मेरा जो कोर्स है वो भी ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 1 साल का कोर्स था, और मैंने दूसरा साल का कोर्स लिया ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये एक है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है, मेरा कोई डिग्री नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स है, जिसके अंदर मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के इर्द गिर्द और ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के इर्द गिर्द। अभी यहाँ पर बात आती है मास्टर्स की। तो मास्टर्स के अंदर यहाँ पर भाई साहब नेक्स्ट लेवल की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब IELTS के अंदर आपको टॉप नॉच बैंड चाहिए, नॉट लेस देन 6, नॉट लेस देन 7.5, नॉट लेस देन 7। उसके अंदर आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, मतलब कोई पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि 2, 3, 4, 5 साल का, डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज क्या बोलती है।
इसके अंदर आपको साथ जो जिस चीज़ के अंदर मास्टर्स करना चाहते हो उसके अंदर वही सेम चीज़ का आपने स्टडी किया होना चाहिए प्रीवियस जो आपने स्टडी किया है उसके अंदर भी आपको पर्टिकुलर परसेंटेज चाहिए। मतलब इतनी सारी रिक्वायरमेंट होती है। ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। मतलब कॉलेज या तो फिर यूनिवर्सिटी जहाँ पर भी आप एडमिशन ले रहे हो तो वो आपका इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। और मेरे ध्यान के अंदर कोई है नहीं जिसने यहाँ पर आके मास्टर्स किया हो या तो फिर मास्टर्स कर रहा हो, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन येस, एज़ पर माई स्टडी, एज़ पर माई रिसर्च और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर से मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो टॉप नॉच नेक्स्ट लेवल की होती है। ऑल राइट दोस्तों, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आपका थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा कि आपको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेशन या फिर मास्टर्स। आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो डेफिनेटली लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो जो अभी भी कन्फ्यूज़ है कि उनको कौन सा कोर्स लेना चाहिए, तो उनको शायद थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने ऑलरेडी किया हुआ तो थैंक यू सो मच, क्योंकि मोटिवेशन तो उसी के साथ मिलती है। ऑलराइट, सो उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।